नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, YouTube चैनल के लाइव क्लास वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। बीएससी पार्ट प्रथम यूनिट फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस वीडियो सीरीज के क्रम में आज हम कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन से 4 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। नंबर 1 है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, दूसरी है योगात्मक अभिक्रियाएं, और तीसरी है इलिमिनेशंस अभिक्रियाएं, और चौथी है पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। ये पुनर्विन्यास अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रियाएं या योगात्मक अभिक्रियाएं या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ये सभी अभिक्रियाएं मुख्यतः 2 प्रकार की क्रियाविधियों के द्वारा संपन्न होती है। 2 प्रकार की क्रियाविधि क्या क्या है? नंबर 1 आयनिक क्रियाविधि। आयनिक क्रियाविधि में जो अभिक्रियाएं हैं उसमें आक्रमणकारी स्पीसीज क्या होती है? आयन्स होते हैं। आक्रमणकारी जो अभिकर्मक होते हैं वो आयन्स होते हैं। तथा सेकंड है वो मुक्त मूलक क्रियाविधि, यानी कि ये चारों प्रकार हैं अभिक्रियाओं के। ये अभिक्रियाओं के प्रकार कितने प्रकार की अभिक्रियाओं के द्वारा क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होते हैं? 2। एक आयनिक क्रियाविधि, सेकंड है फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक क्रियाविधि। तो आयनिक क्रियाविधि में आक्रमणकारी अभिकर्मक की प्रकृति के आधार पर हम इनको 2 भागों में बांटते हैं। 2 भाग कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में 3 प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। सेकंड है इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। और थर्ड है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिसको हम मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही और मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया फर्दर डिवाइडेड इन 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस: न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एंड फ्री रेडिकल्स। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक जो आक्रमणकारी स्पीसीज है, जो अटैकिंग स्पीसीज है, वो आयनिक है। तो 2 प्रकार हो गए, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही जो स्पीसीज है। इस टर्म को मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया कि कौन इलेक्ट्रोफाइल होगा, कौन न्यूक्लियोफाइल होगा, कौन नाभिक स्नेही होगा। नाभिक स्नेही का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है और वो किसी इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट सेंटर या इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो उस नाभिक पे इसका आक्रमण होता है, और इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? नाभिक स्नेही कहते हैं। और ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया अभिकर्मक की आक्रमणकारी प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार की होती है, SN1 और SN2। तो इसको हम इस प्रकार देखते हैं। 1 का मतलब है यूनिमोलिकुलर, N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब है सब्स्टिट्यूशंस। तो इसको इस प्रकार हमें रीड करना है। SN2 को कैसे? 2 मतलब बाईमोलिकुलर, और N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, और S का मतलब सब्स्टिट्यूशंस। यानी कि हिंदी में हम कहते हैं एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, और ये SN2 को द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। हम आगे इनको विस्तार से चर्चा करेंगे। एक बार चार्ट में ध्यान से देखिए। प्रथम प्रकार है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया भी 3 भागों में। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, यदि नाभिक स्नेही का योग हो रहा है तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। यदि इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग हो रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। और यदि अभिक्रिया मुक्त मूलक क्रियाविधि से संपन्न हो रही है और योग हो रहा है, उसको हम मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। तो योगात्मक अभिक्रियाओं के भी 3 भाग और प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के भी 3 भाग। और थर्ड टाइप्स की जो रासायनिक अभिक्रिया है, कार्बनिक अभिक्रियाएं हैं, विलोपन अभिक्रिया। नाम से ही हम समझ सकते हैं कि किसी अणु का विलोप हो रहा है। योगात्मक अभिक्रिया में इस नाम से हम समझ सकते हैं कि अभिकर्मकों का योग हो रहा है। और ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हम इसको नाम से ये जान सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि किसी एक अभिकर्मक के द्वारा
सबस्ट्रेट पर उपस्थित पहले कोई वीक अभिकर्मक हो उसको हटा करके नया अभिकर्मक बैठ जाता है, नया अभिकर्मक जुड़ जाता है। अगले को हटा करके उसकी सीट कौन ले लेता है? नया आने वाला अटैकिंग स्पीसीज या अभिकर्मक। इस प्रकार की हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्तार से चर्चा करेंगे तो आप और अधिक समझ पाएंगे। एक बार हम अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में आपको पूरा डिटेल से चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई, योगात्मक अभिक्रिया हो गई और विलोपन अभिक्रिया हो गई। विलोपन अभिक्रिया भी दो प्रकार की है, एक अणुक विलोपन अभिक्रिया E1 मैकेनिज्म्स और E2 का मतलब है द्वि अणुक विलोपन अभिक्रिया। और फोर्थ टाइप की जो कार्बनिक अभिक्रियाओं का प्रकार में फोर्थ प्रकार की है पुनर्विन्यास अभिक्रिया। पुनर्विन्यास में या सिग्मा बंध या समूह उसी अणु में, सेम अणु में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जुड़ करके पुनर्व्यवस्थित होता है और हमें नया उत्पाद प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम इसको रीअरेंजमेंट रिएक्शंस या पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं कहते हैं। तो ये तो हुई अभिक्रियाओं के प्रकार की बात, और फर्दर ये सब डिविजन्स, सब डिवाइड हुई अभिक्रियाएं, और इन सब को मैंने चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। अब हम शुरू से नंबर 1 जो कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया है इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो नंबर 1 प्रकार की प्रक्रिया जो रासायनिक अभिक्रिया है वो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ कोई एक ए बी अणु है या अभिकर्मक है और एक एक्स और वाई अभिकर्मक है। ए बी अणु है और एक्स वाई भी एक अणु है। ए बी यहाँ क्या है? सबस्ट्रेट है या क्रियाधार है। तो हम इसको ए बी में बी सपोज करो यहाँ से हटता है, किसके द्वारा हटाया जाता है? बी को हटाया जाता है एक्स के द्वारा। किसके द्वारा? एक्स के द्वारा। तो बी की जगह कौन ले ली यहाँ पे प्रोडक्ट में? ए से अब कौन जुड़ गया? एक्स जुड़ गया, और बी से कौन जुड़ा है? वाई जुड़ा है। तो हम इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक समूह का दूसरे समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हुआ है इस प्रकार की अभिक्रिया में। तो समझ गए होंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। सपोज कीजिए एक विद्यार्थी की सीट है, उस विद्यार्थी को हटा करके दूसरा विद्यार्थी ने उस सीट को ग्रहण किया है। तो हम इसको रासायनिक भाषा में हम कहते हैं प्रतिस्थापन हुआ है, और प्रतिस्थापन अभिक्रिया में भी यही होता है। और प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये प्राय तीन प्रकार की होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तीन क्या क्या है? आक्रमणकारी अभिकर्मक की प्रकृति के आधार पर हम इसको तीन भागों में बांटते हैं। वो कौन कौन से हैं तीन भाग देखिए, नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही और फ्री रेडिकल प्रतिस्थापन। तो शुरू करते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या हम इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस कहते हैं। जनरली दीज रिएक्शंस आर गिवन बाय एल्किल हैलाइड्स। ये जो एल्किल हैलाइड है उनके द्वारा ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है या दी जाती है, या ये एल्किल हैलाइड इस प्रकार की अभिक्रियाओं को शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और इनमें आक्रमणकारी जो स्पीसीज होती है वो क्या होती है? न्यूक्लियोफाइल होती है, नाभिक स्नेही होती है। नाभिक स्नेही से समझ रहे होंगे आप, ये एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करें कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो ये एल्किल हैलाइड है आपके सामने RX। इस RX में X का यहाँ प्रतिस्थापन होता है, X का यहाँ क्या होता है? हैलाइड का प्रतिस्थापन होता है। और यहाँ अटैक कौन करता है? चूंकि हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कर रहे हैं, यानी कि एक नाभिक स्नेही का दूसरे नाभिक स्नेही के द्वारा प्रतिस्थापन। तो X को तो प्रतिस्थापित कर दिया, किसने किया? OH माइनस ने। तो OH माइनस X को हटा करके जुड़ गया एल्किल पार्ट से, तो हमें एक नया उत्पाद प्राप्त हुआ एल्किल हाइड्रोक्साइड्स, और लिविंग ग्रुप यहाँ है X माइनस, यानी हैलाइड आयंस बाहर निकला। तो हैलाइड आयंस का इस अभिक्रिया में प्रतिस्थापन हुआ है। चूंकि ये हैलाइड भी नाभिक स्नेही है, नाभिक स्नेही का मतलब है कि न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक से लव करने वाला, नाभिक से स्नेह रखने वाला, और OX माइनस OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब है कि नाभिक से स्नेह रखने वाला। नाभिक वो है जहाँ जिस सेंटर पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो इलेक्ट्रॉन की कमी वाले सेंटर यानी एल्किल पार्ट पे अभी कौन जुड़ा हुआ है? हैलाइड जुड़ा हुआ है।
और हेलाइड को प्रतिस्थापित किसने किया? हाइड्रोक्साइड आयन ने प्रतिस्थापित किया है। और हाइड्रोक्साइड आयन के प्रतिस्थापन से हमें ये जो एक प्रोडक्ट मिला है वो एल्किल हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ है, और इस प्रकार ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न हुई है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कितने प्रकार के मैकेनिज्म से संपन्न होती है? 2 प्रकार की अभिक्रियाओं में संपन्न होती है। These reactions completed completed by 2 types of mechanisms। 2 प्रकार की क्रियाविधियों के माध्यम से ये जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो संपन्न होती है। प्रथम प्रकार की जो रासायनिक प्रथम प्रकार की जो अभिकर्मक जो अभिक्रिया है वो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में प्रथम प्रकार है एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ आप देख सकते हैं, इसको नाभिक स्नेही की बात कर रहे हैं हम प्रतिस्थापन की। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन 2 प्रकार की क्रियाविधियों से संपन्न होता है। यह है एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। देखो 1 का मतलब क्या होता है? एकाणुक। N का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक स्नेही। और S का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन। इंग्लिश में हम यहाँ उल्टा इधर से पढ़ना शुरू करें यहाँ से, तो 1 का मतलब है यूनिमोलिकुलर, N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशंस। तो ये यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस है, प्रकार की मैकेनिज्म्स हैं। और इसमें इस SN1 टाइप्स की जो मैकेनिज्म है ये क्या है? जनरली टर्सरी एल्किल हैलाइड्स शोज करते हैं इसको। तर्कीय एल्किल हैलाइड है वो SN1 मैकेनिज्म्स के द्वारा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न करते हैं। और ये रिएक्शंस हैं वो 2 पदों में संपन्न होती है, और जो मंद गति का पद होता है वो अभिक्रिया की दर को निर्धारित करने वाला पद होता है। तो आप समझ गए होंगे यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस के अंदर। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस को की क्रियाविधि आप यहाँ देख सकते हैं। ये मैंने पहले ही बता दिया है कि एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन प्रदर्शित करता है? टर्सरी एल्किल हैलाइड। तो यहाँ 3 डिग्री एल्किल हैलाइड आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स ले लिया है टी ब्यूटिल क्लोराइड। टी ब्यूटिल क्लोराइड में यहाँ नाभिक स्नेही अभी कौन है? क्लोराइड है, हैलाइड आयन जुड़ा हुआ है। और H2O जल है, ये जल में जो नाभिक स्नेही है वो कौन है? OH- है, हाइड्रोक्सिल आयन है। तो क्लोराइड आयन हटता है और उस क्लोराइड की जगह क्लोराइड को प्रतिस्थापित करके कौन बैठ गया? हाइड्रोक्सिल आयन बैठ गया। तो ये एक ही पद में ये 2 स्टेप वाली प्रक्रिया है। तो हम इसकी क्रियाविधि को अभी समझने का प्रयास करते हैं। ये एक रिएक्शन है, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय माध्यम से करवाते हैं। तो यहाँ हाइड्रोक्सिल जो नाभिक स्नेही है वो क्लोराइड नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित करके जुड़ जाता है और हमें टी ब्यूटिल एल्कोहल प्राप्त होता है। तो आइए इसकी क्रियाविधि देख लेते हैं। SN1 की क्रियाविधि क्या है? यूनिमोलिकुलर एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि 2 पदों में संपन्न होती है। प्रथम पद में क्या होता है? एल्किल हैलाइड। आप देख सकते हैं ये एल्किल हैलाइड है, यानी कि टी ब्यूटिल क्लोराइड है। टी ब्यूटिल क्लोराइड स्लो स्टेप में क्या होता है? क्लोराइड आइंस हैलाइड आइंस का टूटता है और कार्बोकेटाइंस का निर्माण होता है। और ये मंद गति वाला स्टेप है, ये अभिक्रिया धीमी संपन्न होती है। ये स्टेप धीमा पद है और यही स्टेप अभिक्रिया की दर को निर्धारित करने वाला होता है। और जो अभिक्रिया की दर को निर्धारित करने वाले पदों में भाग लेने वाले अभिकर्मकों की संख्या के आधार पर हम इसको कहते हैं कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया या द्वितीय की है या तृतीय की है। तो ये कौन सी कोटि की है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, यानी कि इस मंद गति वाले पद में एक ही अभिकर्मक भाग लेता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। तो नाभिक अभिस्नेही कौन जुड़ा हुआ है? क्लोराइड। और यहाँ सेकंड स्टेप है वो कार्बोनियम आयन है जो टी ब्यूटिल क्लोराइड्स टी ब्यूटिल कार्बोकेटाइंस बना है हमारे सामने। और इस टी ब्यूटिल कार्बोकेटाइंस पर अन्य जो OH- हाइड्रोक्सिल आयन है वो नाभिक स्नेही है। और नाभिक स्नेही कहाँ? जहाँ नाभिक स्नेही सेंटर होगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, कहाँ है? कार्बन प्लस का यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पर OH- यानी नाभिक स्नेही का अटैक होता है और नाभिक स्नेही जुड़ जाता है। तो कौन सा नाभिक स्नेही हटा?
क्लोराइड माइनस हटा है, प्रतिस्थापन हुआ है, किसके द्वारा हुआ है? हाइड्रोक्सिल आयन के द्वारा हुआ है। तो ये फास्ट स्टेप है और इस फास्ट स्टेप में हमें टी ब्यूटिल एल्कोहल प्राप्त हुआ है। तो ये अभिक्रिया दो पदों में संपन्न हुई है। SN1 एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जनरली 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स प्रदर्शित करते हैं। दो पदों में प्रथम पद है वो इसका स्लो स्टेप है, मंद गति वाला पद है, और मंद गति वाला पद अभिक्रिया की दर को निर्धारित करने वाला होता है। अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करने वाले पद में यदि अभिकारकों की संख्या 1 है तो इसका नाम पड़ा एक अणुक, ये एक अणुक, और ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हुआ है तो हम इसको क्या कहते हैं? एन, और प्रतिस्थापन को क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशंस। तो इसलिए इसका नाम पड़ा SN1 मैकेनिज्म के द्वारा ये संपन्न होने वाली अभिक्रिया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट SN2 मैकेनिज्म या SN2 क्रियाविधि। SN2 क्रियाविधि को सबसे पहले हम किस प्रकार पढ़ते हैं इसको? 2 का मतलब है द्विअणुक, N का मतलब है नाभिक स्नेही, और S का मतलब है प्रतिस्थापन। तो हम इसको कहेंगे द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाविधि। तो द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया विधि, हम प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे हैं। तो प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का प्रथम प्रकार है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन भी दो प्रकार, SN1 एंड SN2। तो SN2 की बात चल रही है, 2 यानी द्विअणुक, तो इसको हम कहते हैं बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। इस प्रकार पढ़ते हैं हम। जनरली प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स शोज दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म्स, यानी कि SN2 क्रियाविधि कौन प्रदर्शित करता है? प्राथमिक एल्किल हैलाइडों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है ये SN2 अभिक्रिया, और ये एक ही पद में संपन्न होती हैं। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं SN2 क्रियाविधि का। SN2 क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होने वाली अभिक्रिया कौन सी है? एथिल ब्रोमाइड है। एथिल ब्रोमाइड का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है, और KBr ये साइड प्रोडक्ट के रूप में बना है। तो SN2 मैकेनिज्म से ये अभिक्रिया संपन्न होती है। और SN2 की क्रियाविधि समझने का प्रयास करते हैं तो हमारे पास एग्जाम्पल है एथिल ब्रोमाइड का। तो इसकी क्रियाविधि देखिए मैकेनिज्म्स में, यहाँ एथिल ब्रोमाइड है, ये क्या है? एथिल ब्रोमाइड है, जिसकी चतुष्फलकीय की संरचना आप देख सकते हैं। और यहाँ हाइड्रोक्साइड आयंस हैं, वो क्या होता है? जैसे Br की दिशा इस ओर है और Br यहाँ लिविंग ग्रुप है, तो O जो नाभिक स्नेही है, प्रतिस्थापित होने वाला नाभिक स्नेही है, और हाइड्रोक्साइड आयन है वो अटैकिंग नाभिक स्नेही है। तो हाइड्रोक्साइड आयन का पीछे से अटैक होता है और Br यहाँ पे क्या है? निकलता है। तो यहाँ संक्रमण स्टेट प्राप्त होती है, जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ट्रांजिशन स्टेट में Br का बंध पूर्ण रूप से टूटा हुआ नहीं है, डोटेड Br है, और हाइड्रोक्साइड आयन इस कार्बन से, जो नाभिक स्नेही सेंटर है, यहाँ से डोटेड बंध से, यानी कि कंप्लीटली सिग्मा बंध नहीं बना है, और कार्बन और Br के साथ ये डोटेड बॉन्ड ये प्रदर्शित करता है कि यहाँ कार्बन से Br पूर्ण रूप से प्रतिस्थापित नहीं हुआ, टूटा नहीं है, डॉट बंध, यानी कि अभी भी ये अट्रैक्ट है कार्बन से, और OH का बंध बन रहा है और CBr का बंध टूट रहा है। और इस प्रकार की संक्रमण अवस्था हमें प्राप्त होती है। और इस संक्रमण अवस्था में आप देख सकते हैं ये ट्राइगोनल बाइपायरामिडल स्टेज वाली संक्रमण अवस्था है, और यहाँ Br हटता है और OH क्या अटैक करता है पीछे से। तो OH देखिए जुड़ गया और Br हट गया। आप देख सकते हैं ये तो है अभिकारक और ये क्या है? उत्पाद है। अभिकारक का विन्यास और उत्पाद का विन्यास गौर से देखिए। अभिकारक का विन्यास अलग है, उत्पाद का विन्यास अलग है। इसको हम उत्पाद में इन्वर्जन्स कहते हैं, इन्वर्जन्स कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ प्रोडक्ट। ये इन्वर्जन्स कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ प्रोडक्ट यानी कि ये उत्पाद के विन्यास में प्रतिपन्न हुआ है। प्रतिपन्न जिस प्रकार हम छाता है, हवा के विपरीत दिशा में छाते को रखते हैं, छाता अम्ब्रेला, तो उसकी जो दिशा है वो उल्टी हो जाती है छाते की। कभी हवा के दिशा में इस छाते को आप खोल के देखिए, छाता उलट जाता है, जिसका विन्यास क्या हो जाता है? प्रतिपन्न हो जाता है। इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ इसका प्रोडक्ट का संपन्न होती है SN2 अभिक्रिया। और इस SN2 अभिक्रिया में संक्रमण अवस्था हमें देखने को मिलती है। किसी प्रकार का
इंटरमीडिएट या जो इंटरमीडिएट अवस्था है वो नहीं मिलती है। और यहाँ क्रियाकारी अटैकिंग नाभिक से नहीं है, विपरीत दिशा में अटैक करता है, और जुड़ने वाला दूसरी दिशा, हटने वाला नाभिक से नहीं है, दूसरी दिशा से हटता है। इसी कारण से इनके विन्यास में क्या हो जाता है, प्रतिपन्न हो जाता है। और हम देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। हम प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं, और नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी दो प्रकार की, एकाणुक नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन और द्विअणुक नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन। तो एकाणुक और द्विअणुक नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन में क्या विभिन्नता है, क्या डिफरेंस है। तो नंबर 1 देखिए, ये 2 पदों में संपन्न हो रही है, आपके सामने देख सकते हैं। और ये नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन क्या है, एक ही पद में संपन्न होने वाले पद है। और ये 2 स्टेप में और ये 1 स्टेप में। यहाँ देखो कार्बोकेटाइंस इंटरमीडिएट बना है, कार्बोकेटाइंस क्या बना है, इंटरमीडिएट बना है। और यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट है वो इंटरमीडिएट के रूप में है। और ये इसमें जो एकाणुक नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन है, इसमें रेसिमाइजेशन होता है, और इस यहाँ जो हमें उत्पाद मिलता है उसका कॉन्फ़िगरेशंस अभिकारक से प्रतिपन्न हो जाता है, इसका कॉन्फ़िगरेशंस का, इनके विन्यास, जो अभिकारकों का विन्यास होता है उसका उल्टा विन्यास हमें प्रोडक्ट में मिलता है, उत्पाद में मिलता है। इसको हम इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस कहते हैं। तो ये SN2 प्रकार की मैकेनिज्म में देखने को मिलता है। और कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट के रूप में प्राप्त होता है, जबकि यहाँ इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोकेटाइन नहीं होता है, ट्रांजिशन स्टेट होती है। और इसका जो क्रियाशीलता का क्रम है वो SN1 अभिक्रिया है, वो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे ज़्यादा प्रदर्शित करते हैं, उससे कम 2 डिग्री और 1 डिग्री जो एल्किल हैलाइड है उनकी क्रियाशीलता SN1 मैकेनिज्म्स में कम होती है। जबकि ये SN2 अभिक्रिया मुख्यतः प्राथमिक एल्किल हैलाइड ज़्यादा देते हैं, यानी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड्स की क्रियाशीलता SN2 की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद 2 डिग्री की, और उसके बाद 3 डिग्री, यानी तृतीयक एल्किल हैलाइड्स है वो सबसे कम SN2 टाइप्स की मैकेनिज्म्स के द्वारा संपन्न होती है। तो ये हुआ हमारा ये। और देखिए पोलर सॉल्वेंट के अंदर SN1 अभिक्रिया है वो पोलर सॉल्वेंट में संपन्न होती है आसानी से, और ये SN2 है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में संपन्न होती है। और SN1 यानी कि एकाणुक नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया की जो कॉम्पिटिटिव रिएक्शंस क्या है, इवन है। एकाणुक विलोपन अभिक्रिया भी संपन्न हो सकती है। एकाणुक विलोपन अभिक्रिया और एकाणुक नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया में प्रतिस्पर्धा होती है, जबकि यहाँ प्रतिस्पर्धा किससे होती है, द्विअणुक विलोपन अभिक्रिया से प्रतिस्पर्धा होती है, द्विअणुक नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया से। तो ये हुआ डिफरेंस। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के लर्न कर सकते हैं SN1 और SN2 अभिक्रियाओं में या क्रियाविधियों में क्या डिफरेंस है। और अनेक हमारे जो विश्वविद्यालय परीक्षाओं में हैं कई बार क्वेश्चन पूछा गया है SN1 और SN2 में डिफरेंस का। तो आज के लिए इतना ही।